जैसा कि पहले डिस्कशन हो चुका है हमारा, द टोटल प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी में बी कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट और कैपिटल और रेवेन्यू प्रॉफिट। देखिए, सब्सिडरी कंपनी में जो भी प्रॉफिट होता है उसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर देते, कैपिटल और रेवेन्यू। ऐसा हो सकता है कि टोटल प्रॉफिट सब्सिडरी का पूरा ही कैपिटल हो या पूरा ही रेवेन्यू हो या कुछ पार्ट कैपिटल हो और कुछ पार्ट रेवेन्यू हो। ये डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन करेगा। तो आपको सारे क्वेश्चन में पहले ये समझना है कि कैपिटल और रेवेन्यू हम कैसे डिसाइड करेंगे। अब कैपिटल एंड रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी, टोटल प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट, सब्सिडरी कंपनी का गिवन होगा टोटल प्रॉफिट, आप उसको बैलेंस शीट से लेंगे, लेस उसमें से प्रॉफिट बिफोर एक्विजिशन ऑफ शेयर। जिस दिन होल्डिंग ने सब्सिडरी में शेयर परचेज किया उस दिन के पहले का प्रॉफिट कैपिटल हो जाएगा और टोटल प्रॉफिट में से आपने कैपिटल प्रॉफिट को लेस किया तो रेवेन्यू प्रॉफिट आएगा। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहां ऐसे समझिए कि सब्सिडरी कंपनी के बैलेंस शीट में टोटल प्रॉफिट मेरा 5000 है और डेट ऑफ एक्विजिशन पे 3000 प्रॉफिट है, तो रेवेन्यू प्रॉफिट आपका बचा 2000। अब दूसरा एग्जाम्पल आप ये समझिए कि अगर यहां 5000 प्रॉफिट है और रेवेन्यू प्रॉफिट मींस पोस्ट प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में दिया हो, जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में प्री एक्विजिशन प्रॉफिट दिया हो, क्वेश्चन में अगर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 2000 दिया है तो जो प्री है वो आप लेस करके निकाल लेंगे। मींस टोटल प्रॉफिट में से अगर प्री को लेस करेंगे तो पोस्ट आएगा और पोस्ट को लेस करेंगे तो प्री आएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। अब इसके संग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, इतनी वैरायटी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस चैप्टर में। सपोज दैट कि टोटल प्रॉफिट बैलेंस शीट में 5000 दिया है और प्रॉफिट बिफोर एक्विजिशन ऑफ शेयर 5000 पूरा दे दिया, तो मींस कि पोस्ट प्रॉफिट क्या है यहां पे, यानी कि एक्विजिशन के बाद का रेवेन्यू प्रॉफिट इसमें नील आ गया। वो जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे और क्वेश्चन वाइज अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। Consolidated balance sheet when holding company acquires 100% share. If both capital and revenue profit in subsidiary company, treatment of capital profit, कैपिटल और रेवेन्यू प्रॉफिट को हम डिवाइड किस लिए करते, क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट का ट्रीटमेंट अलग है और रेवेन्यू प्रॉफिट का ट्रीटमेंट अलग है। ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट एडेड, देखिए जो भी कैपिटल प्रॉफिट होगा added in share capital of subsidiary company while calculation of goodwill and capital reserve. गुडविल और कैपिटल रिजर्व हम कैलकुलेशन करते समय कैपिटल प्रॉफिट को शेयर कैपिटल में सब्सिडियरी कंपनी में ऐड कर देते हैं, उसके बाद गुडविल और कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन करते हैं और रेवेन्यू प्रॉफिट को एडेड इन, रेवेन्यू प्रॉफिट जो भी होता है शेयर एक्वायर करने के बाद सब्सिडरी में होल्डिंग ने जब शेयर परचेज कर लिया और 100% शेयर परचेज कर लिया, तो इसका मतलब यह है कि एक्वायर के बाद जो भी प्रॉफिट होगा वो होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट माना जाएगा, क्योंकि सब्सिडरी कंपनी का 100% शेयर होल्डिंग ने खरीद लिया। मींस प्रॉफिट किसका होता है, शेयर होल्डर्स का होता है। तो जब सब्सिडरी का होल्डिंग ने 100% शेयर खरीद लिया तो सब्सिडरी का प्रॉफिट भी होल्डिंग में ऐड करके कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। एग्जाम्पल 10, 11 एंड 12 देखिए। ये बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 21 को और बैलेंस शीट में एच कंपनी एस कंपनी है। एच कंपनी के बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिया है एसेट साइड में और इन्होंने 3000 शेयर परचेज किया और सब्सिडरी कंपनी के शेयर कैपिटल 30,000 है और यहां आप देखेंगे कि एक शेयर कितने का था, 10 रुपीज का। मींस टोटल 3000 शेयर सब्सिडरी में था और पूरा शेयर होल्डिंग ने खरीद लिया है, यानी 100% होल्डिंग ने शेयर परचेज किया। अब
हमें बाकी जो कैलकुलेशन करना है प्री एंड पोस्ट प्रॉफिट का, इसके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन देखिए क्या दिया है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है कि डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर एस कंपनी ₹3,000 इन रिजर्व एंड सरप्लस। मींस जिस दिन होल्डिंग ने सब्सिडरी को एक्वायर किया उस दिन टोटल प्रॉफिट सब्सिडरी का देखिए कितना है 5,000, टोटल रिजर्व एंड सरप्लस में दिया है। ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। 3,000 जो डेट ऑफ शेयर के पहले का है और 2,000 जो उसके बाद का। तो हमने आपको बताया कि ये जो कैपिटल प्रॉफिट है ये शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी में ऐड हो जाएगा कैपिटल रिजर्व और गुडविल के कैलकुलेशन के लिए, और ये जो रेवेन्यू प्रॉफिट है 2,000 ये जो है होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट माना जाएगा क्योंकि शेयर एक्वायर करने के बाद का है और ये ऐड होके कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में चला जाएगा। अब इतना ही केवल आपको कैलकुलेशन करना है। इसके बाद कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आप बनाएंगे तो जैसा कि लास्ट क्लास में डिस्कशन हुआ था, शेयर कैपिटल यहां केवल होल्डिंग कंपनी की जाती है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस देखिए 10,000 ये रिजर्व एंड सरप्लस होल्डिंग का और प्लस 2,000 रेवेन्यू रिजर्व, ये दोनों ऐड करके आपका रिजर्व एंड सरप्लस में 12,000 गया। फिर डिबेंचर्स आपको मालूम है कि दोनों का ऐड करके, क्रेडिटर्स दोनों को ऐड करके आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में लिख दीजिए। इसके बाद नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स और लायबिलिटी का आपने टोटल किया 128, फिर नॉन करंट एसेट्स को भी ऐड करिए और करंट एसेट्स को भी। अब इतना करने के बाद आपको देखना है कि 30,000 की शेयर कैपिटल थी और 3,000 कैपिटल प्रॉफिट, मींस टोटल नेटवर्थ 33 आया। और इस 33 को कितने में परचेज किया आपने? 32 में। मींस होल्डिंग कंपनी ने जो सब्सिडरी कंपनी में शेयर परचेज किया उसका नेटवर्थ 30,000 शेयर कैपिटल प्लस 3,000 कैपिटल प्रॉफिट 33 था, और उसके लिए इन्होंने इन्वेस्टमेंट कितना किया 32। मींस नेटवर्थ से कम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 1,000, यानी वो 1,000 आपका कैपिटल रिजर्व होगा और वो लायबिलिटी साइड में आपका आएगा, तब जाके आपकी बैलेंस शीट टैली करेगी। और इस पूरे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आपको केवल एक ही चीज करना है कि ये जो सब्सिडरी का है शेयर कैपिटल उसको होल्डिंग के इन्वेस्टमेंट से राइट ऑफ करना है एक तरीके से, और फिर जाके कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करना। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहां भी सेम क्वेश्चन है और यहां भी एक्विजिशन का प्रॉफिट 3,000 है रिजर्व एंड सरप्लस में डेट ऑफ एक्विजिशन के पहले। तो यहां भी आपको वही काम करना है कि ये 5,000 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। 3,000 जो आपका है वो डेट ऑफ एक्विजिशन के पहले का है और 2,000 जो है बाद का। मींस ये 2,000 आपका रेवेन्यू प्रॉफिट हो गया और ये 3,000 कैपिटल प्रॉफिट हो गया। तो कैपिटल प्रॉफिट को इक्विटी कैपिटल के संग ऐड करके टोटल जो ये आपकी नेटवर्थ हुई 33, इसको देखिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना गया 40। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि 33,000 की नेटवर्थ को के लिए कितना इन्वेस्टमेंट किया 40, मींस ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 7,000, तो वो 7,000 जब भी आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा वो गुडविल 7,000 हो जाएगी। और जब आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तो उसमें रिजर्व देखिए, रेवेन्यू रिजर्व 2,000 और होल्डिंग का 10,000 ऐड होके गया, डिवेंचर दोनों ऐड, क्रेडिटर्स दोनों ऐड, टोटल नॉन करंट एसेट्स 58, 40, 98 और करंट एसेट्स का भी टोटल। और यहां जो नेटवर्थ और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस आया था 7,000, वो गुडविल आई थी, तो उसको एसेट साइड में आप शो करेंगे। और इस पूरे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आपको केवल 2 ही कैलकुलेशन करना है अभी, एक गुडविल और कैपिटल रिजर्व कैसे आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल 12, ये भी सेम क्वेश्चन है, बस यहां पे डिफरेंस देखिए केवल इतना है कि यहां पे जो आपने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट यहां दिया है 33 और
इस 5000 में सेम ट्रीटमेंट है कि 3000 यहां कैपिटल प्रॉफिट है और 2000 रेवेन्यू, तो ये हो गया 33। मींस 33 का इन्वेस्टमेंट के लिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है 33। मींस इसमें न तो गुडविल आएगी न कैपिटल रिजर्व, बाकी सारी चीजों को आप एज इट इज ऐड करके लिख देंगे। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था होल्डिंग एंड सब्सिडरी का। अब कुछ एडवांस प्रॉब्लम, एडवांस कॉन्सेप्ट पे हम चलेंगे। व्हेन होल्डिंग कंपनी एक्वायर्स 100%, अभी टॉपिक मेरा वही चल रहा है। इफ कैपिटल लॉस, देखिए अभी तक तो सारे क्वेश्चन में हम लोग कैपिटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट किए। अब कैपिटल लॉस होगा तो आप ये ध्यान रखेंगे कि कैपिटल प्रॉफिट शेयर कैपिटल में ऐड होता है तो कैपिटल लॉस लेस होगी, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और यहां कैपिटल एंड रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी, टोटल प्रॉफिट ऑफ रिजर्व बैलेंस शीट से मिलेगा, लॉस आपका होगा कैपिटल लॉस और प्रॉफिट। लेकिन यहां एक चीज आपको ध्यान रखना है कि मेरे एग्जाम्पल में आप ये समझिए कि अगर टोटल प्रॉफिट सब्सिडरी का 5000 है और कैपिटल लॉस को हमेशा माइनस में आप लिखिएगा। सपोज दैट कि कैपिटल लॉस मेरा 4000 है, तो आप ये बताइए कि रेवेन्यू प्रॉफिट मेरा कितना आएगा। 5000 में से लॉस को लेस करना है, लॉस को लेस करना है मींस एक लेस का साइन होगा और दूसरा लॉस का साइन होगा, तो ये दोनों साइन मिलके प्लस हो जाएंगे, यानी रेवेन्यू प्रॉफिट मेरा कितना आएगा 9000 आएगा। क्लियर? मींस आपको टोटल प्रॉफिट में से माइनस करना है -4000। अगर आप मैथ के थ्रू जाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मींस आप इसको इस तरीके से समझिए कि बैलेंस शीट का जो प्रॉफिट है 5000, लेकिन शुरू में 4000 लॉस था। 4000 लॉस से 5000 प्रॉफिट आने के लिए आपको टोटल रेवेन्यू प्रॉफिट 9000 करना होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको यहां पे ध्यान रखना है और जो मैथ का कॉन्सेप्ट है उससे आप क्लियर कर लेंगे। एग्जाम्पल 13 देखिए, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में कहा है कि डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर एस प्रिंटेड एज्यूमिंग दैट ₹6000 लॉस, और यहां तो 5000 प्रॉफिट दिख रहा है। तो अब आप ये समझिए कि रेवेन्यू लॉस कितना था 6000 था। ये क्या है, क्योंकि एक्विजिशन से पहले है तो ये कैपिटल लॉस हो गया। कैपिटल लॉस 6000 था और बाद में दिख रहा है आपको 5000 प्रॉफिट। मींस कि 5000 माइनस 6000 करेंगे तो ये 11000 आ जाएगा। ये आपका आएगा रेवेन्यू प्रॉफिट। अब कॉन्सेप्ट आपका वही है, यहां शेयर कैपिटल में आप कैपिटल प्रॉफिट को ऐड करते थे, लेकिन अब कैपिटल लॉस है तो लेस होगा। मींस टोटल नेटवर्थ आपकी 24000 आई और 24 को आपने कितने में परचेज किया 32 में। मींस 8000 आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो वो 8000 किस चीज के लिए दे रहे होंगे, गुडविल के लिए। तो अब आपको जब यहां आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तो इसमें देखिए इक्विटी शेयर एकदम कंफर्म है आपका कि होल्डिंग का जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस में हम क्या ले जाते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में हम होल्डिंग का रिजर्व ले जाते हैं और इसमें प्लस करते रेवेन्यू रिजर्व, तो 10000 और प्लस 11000 टोटल रिजर्व मेरा 21000 कंसोलिडेटेड में जाएगा। और बाकी डिबेंचर, क्रेडिटर्स, नॉन करेंट एसेट्स, करंट एसेट्स, और यहां जो गुडविल मेरी 8000 आई थी वो गुडविल 8000 को हम एसेट्स में लिखेंगे, तब जाके मेरा बैलेंस टैली होगा। अब नेक्स्ट, इफ कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू लॉस इन सब्सिडरी कंपनी, ये देखिए एक और एग्जांपल कि कैपिटल प्रॉफिट हो लेकिन रेवेन्यू लॉस हो। ये एक एग्जांपल है, टोटल प्रॉफिट और रिजर्व दिया होगा और प्रॉफिट बिफोर दिया होगा और लॉस। ये सिचुएशन कब आएगी, इसको समझिए जरा सा कि टोटल प्रॉफिट ये बैलेंस शीट में 5000 दिया है
और प्रॉफिट बिफोर एक्विजिशन, सपोज दैट अगर 8,000 गिवन है, मीन्स कि एक्विजिशन के समय प्रॉफिट आपका 8,000 था लेकिन बाद में 5,000 हो गया, तो अब टोटल में से आप 8,000 को माइनस करेंगे तो आपका रिजल्ट -3,000, यानी रेवेन्यू लॉस आपका 3,000 आएगा। इस कॉन्सेप्ट पे देखिए कैसे सॉल्यूशन होगा आगे। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल नंबर 14 है, ये बैलेंस शीट इसमें दी हुई है सेम, बस यहां आपको गिवन है कि जिस दिन एक्विजिशन ऑफ शेयर किया उस दिन 12,000 रिजर्व एंड सरप्लस में था। तो अब आप ये देखिए कि टोटल रिजर्व एंड सरप्लस 5,000 है, टोटल सब्सिडरी कंपनी में रिजर्व एंड सरप्लस 5,000 है, लेकिन जिस दिन शेयर परचेज किया उस दिन 12,000 था, मीन्स कि 12,000 आपका ये जो था स्टार्टिंग में ये प्रॉफिट था, लेकिन लास्ट में प्रॉफिट दिख रहा है 5,000। इट मीन्स कि आपको 7,000 क्या हुआ होगा, पोस्ट लॉस। पोस्ट लॉस का मतलब ये रेवेन्यू लॉस है और ये कैपिटल प्रॉफिट था स्टार्टिंग में। तो बस कॉन्सेप्ट आपका वही है कि शेयर कैपिटल में इस प्रॉफिट को ऐड करेंगे, 30 + 12 मीन्स ये हो गया 42, और इस 42 को आप देखिए कि आपने कितने में परचेज किया, 32 में, यानी कम पे परचेज कर रहे हैं, तो मीन्स ये जो डिफरेंस है 10,000 ये आपका आ गया कैपिटल रिजर्व, जो कि लायबिलिटी में जाएगा। और यहां जो आपका होल्डिंग कंपनी का रिजर्व है 10,000, उसमें ये रेवेन्यू लॉस माइनस हो जाएगा, यानी ये 3,000 जो आएगा वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में जाएगा, 10,000 माइनस लॉस, क्योंकि प्रॉफिट हम ऐड करते हैं तो लॉस लेस करेंगे, ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जब आप बनाएंगे तो एकदम क्लियर है कि होल्डिंग कंपनी की ही शेयर कैपिटल जाती है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, रिजर्व एंड सरप्लस आपका 3,000 जाएगा, 10,000 माइनस रेवेन्यू लॉस 7,000, और डिवेंचर, क्रेडिटर्स, नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स सब ऐड होके जाएगी, और जो आपका कैपिटल रिजर्व 10,000 आया था वो लायबिलिटीज में जाएगा। तब आपका बैलेंस शीट का टोटल क्लियर होगा। अब ये रिजर्व एंड सरप्लस 10,000 माइनस 7,000। नेक्स्ट, इफ टोटल लॉस, निगेटिव बैलेंस एंड रिजर्व एंड सरप्लस इन सब्सिडरी कंपनी, ये केस देखिए, इसमें क्या होगा कि टोटल लॉस दिया होगा, और टोटल लॉस अगर दिया है, टोटल लॉस दिया है सब्सिडरी कंपनी में, सपोज दैट कि टोटल लॉस आपका, यहां पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि टोटल लॉस 5,000 निगेटिव दिया, और प्रॉफिट बिफोर एक्विजिशन ऑफ शेयर मीन्स कि 2,000 अगर प्रॉफिट पहले से है, तो आप देखिए -5,000 को -2,000 करेंगे, यानी रेवेन्यू लॉस कितना आ जाएगा, 7,000। आपको टोटल में से कैपिटल को माइनस करना है, तो टोटल आपका क्या था -5, और उसमें से माइनस करना है 2, तो ये आ गया -7, मीन्स उस केस में रेवेन्यू लॉस 7,000 आएगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल 15, ये क्वेश्चन है, यहां देखिए रिजर्व एंड सरप्लस निगेटिव में है, ब्रैकेट मीन्स निगेटिव बैलेंस शीट में। अब आप एडिशनल इंफॉर्मेशन देखिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन यहां क्या दी हुई है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है कि ₹4,000 क्रेडिट रिजर्व एंड सरप्लस, क्रेडिट मीन्स हो गया कि प्रॉफिट, और आपको यहां बैलेंस शीट में लॉस दे रहा है निगेटिव बैलेंस। तो जब आप इसका प्री एंड पोस्ट का डिसाइड करेंगे तो आप -5,000 में से -4,000 करेंगे, यहां तो 4,000 था, ये प्रॉफिट दिख रहा है, क्रेडिट बैलेंस है। अब ये आपका आएगा रेवेन्यू -9,000, क्योंकि आपको करना क्या है कि -5,000 में से जो कि टोटल है उसमें से माइनस आप 4,000 प्रॉफिट करेंगे, तो माइनस 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 में आएगा, दोनों ऐड होके -9,000,
ये आपका रेवेन्यू लॉस, और ये जो प्रॉफिट है प्री का, ये कैपिटल प्रॉफिट हो जाएगा। अब कॉन्सेप्ट आपका वही है कि सब्सिडरी की शेयर कैपिटल में कैपिटल प्रॉफिट ऐड कर देंगे, तो ये 34 हो गया। और इस 34 के लिए आपने कितना कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट किया, 32, यानी कम किया, यानी कैपिटल रिजर्व आपका कितना आ जाएगा, 2000 आएगा। और यहां जो रिजर्व सरप्लस 10,000 है उसमें ये रेवेन्यू लॉस को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1000 रिजर्व एंड सरप्लस कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में जाएगा। अब देखिए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट वही है, होल्डिंग कंपनी का शेयर कैपिटल गया, रिजर्व एंड सरप्लस में ये 1000 जाएगा, और डिबेंचर ऐड होके, क्रेडिटर्स ऐड होके, करंट एसेट्स ऐड होके, नॉन करंट एसेट्स ऐड होके, और कैपिटल रिजर्व जो मेरा 2000 था वो कैपिटल रिजर्व आएगा, तब जाके बैलेंस शीट टोटल टैली करेगी। और ये रिजर्व एंड सरप्लस 10,000 माइनस 9,000, ये 1000 शो होगा। अब क्या कैलकुलेशन हमको करना है, अब जब चीजें आगे बढ़ेंगी तो ये कुछ कैलकुलेशन आपको अपने दिमाग में ध्यान रखना है कि होल्डिंग सब्सिडरी करने के लिए सबसे पहला कैलकुलेशन कि कैपिटल एंड रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी को हम डिसाइड करेंगे, फिर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से बुक वैल्यू ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर प्लस कैपिटल प्रॉफिट, अगर लॉस होगा तो वो माइनस हो जाएगा, और फिर कंसोलिडेटेड रिजर्व और कंसोलिडेटेड प्रॉफिट हम निकालेंगे। कंसोलिडेटेड रिजर्व प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट यह है कि केवल रेवेन्यू प्रॉफिट और रेवेन्यू रिजर्व, रेवेन्यू मीन्स पोस्ट प्रॉफिट पोस्ट रिजर्व यहां जाएगा, ये कैलकुलेशन करेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन से देखेंगे कि कैलकुलेशन कैसे होगा। ये देखिए मेरा एक क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम लोगों ने कर चुके हैं, पहले इसको कर चुके हैं हम लोग। अब सॉल्यूशन करते समय हमें कैपिटल एंड रेवेन्यू डिसाइड करना है, गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व डिसाइड करना है, कंसोलिडेटेड रिजर्व डिसाइड करना है। तो अब सबसे पहले देखिए कैपिटल एंड रेवेन्यू प्रॉफिट डिसाइड करने के लिए टोटल प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट कितना है, 5000। हम यहां पे लिखेंगे बैलेंस शीट को देख के 5000। प्रॉफिट बिफोर एक्विजिशन, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा कि प्रॉफिट क्या था इस कंपनी का, 3000, तो ये 3000 प्रॉफिट था, तो 5 में से 3 गया तो रेवेन्यू प्रॉफिट कितना आ गया, 2000। फिर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, हम यहां से लेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 32,000, बुक वैल्यू प्लस कैपिटल प्रॉफिट। बुक वैल्यू देखिए यहां से मिला हमें 30 प्लस कैपिटल प्रॉफिट, हम यहां से डिसाइड कर रहे हैं ये 3000, तो उसको यहां लाएंगे 3000, तो 30 प्लस 3 ये 33 हो गया। तो अब गुडविल और कैपिटल रिजर्व, अगर ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम है तो ये 1000 जो आया ये कैपिटल रिजर्व आ गया, गुडविल नहीं आई इस क्वेश्चन में। अब उसके बाद कंसोलिडेटेड रिजर्व अगर आपको प्रिपेयर करना है तो टोटल रिजर्व ऑफ एस कंपनी ये देखिए 10,000 था, उसको हमने 10,000 किया, और रेवेन्यू रिजर्व यहां से 2000 हम लाए, मीन्स कंसोलिडेटेड रिजर्व मेरा 12,000 आ गया। अब जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं तो हमें मालूम है कि ये सब्सिडरी की नहीं जाएगी शेयर कैपिटल, हम बनाते समय देखिए 50,000 ये ले जाएं, या हम डायरेक्ट अगर बनाते हैं तो देखिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट ये है मेरा, और जो भी कैलकुलेशन हमने किया है उसको हम देख के वापस बैलेंस शीट में सारा अमाउंट लाके प्लेस कर देंगे, और यही मेरा सॉल्यूशन है कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने से पहले हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट करना होगा। अब ये भी क्वेश्चन है, इसमें देखिए आपको यही तीनों कैलकुलेशन करना है, तो मेन फोकस आपका कैलकुलेशन देखिए यहाँ टोटल प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग टोटल प्रॉफिट कितना था 5000, प्रॉफिट बिफोर एक्विजिशन कितना था 8,000,
अब देखिए 5 में से 8 लेस करेंगे तो क्या आएगा, -3000। मीन्स प्रॉफिट ना आके ये क्या हो गया, लॉस आफ्टर एक्विजिशन, मीन्स रेवेन्यू लॉस है। तो अब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में देखिए कितना है, 32। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमने 32 किया, और बुक वैल्यू ऑफ शेयर परचेज कितना था, वो तो 30,000 मेरा है, और प्लस मेरा कैपिटल प्रॉफिट 8,000 है, तो ये 8,000 मेरा, तो ये 38 मीन्स 38 को हमने 32 में ही परचेज किया, तो ये 6,000 मेरा कैपिटल रिजर्व आया, गुडविल नहीं आई। अब टोटल रिजर्व ऑफ एच 10,000 है, तो टोटल रिजर्व ऑफ होल्डिंग कंपनी 10,000 एड रेवेन्यू रिजर्व ऑफ, तो रेवेन्यू रिजर्व तो नहीं है, उसकी जगह रेवेन्यू लॉस आ रहा है 3,000, तो 3,000 लॉस, तो ये कंसोलिडेटेड रिजर्व मेरा 7,000 आया। इतना करने के बाद आपको बस बैलेंस शीट के फॉर्मेट पे सारी चीजें आप कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ये भी एक क्वेश्चन है और इसमें भी उसी तरह आप वर्किंग नोट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा।